तो मैंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इसको कंपलसरी किया था। 6000 से ज़्यादा आयतें हैं कुरान शरीफ में, 6600। सबसे पहली इक़रा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे अल्फाज जब तक हमने कहे नहीं है ना, हम उसके मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। हम बहुत एंड में लास्ट स्टेज पर हैं इस प्रोग्राम के, और ये 2 दिन में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन भी लिया है, सीख भी लिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा कुछ बचा है जो मैंने बात करनी है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे हमारे जो हैं खैर ख्वाह कम्युनिटी के, वो ऑलरेडी इस बात की फ़िक्र कर चुके हैं, रख चुके हैं, ज़ाहिर कर चुके हैं। ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया है फैमिली फ़र्स्ट सेंटर ने, उसका रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो तो अपना वक्त निकाल कर इस चीज़ को तवज्जो देना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब हमारी मीटिंग इस बारे में हुई थी तो मैंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इसको कंपलसरी किया था। और जब कंपलसरी किया जाता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स पूरे अंजुमन इस्लाम वीटी कैंपस में है और 70 to 80% मुस्लिम्स हैं, और हमारे स्टूडेंट्स का ब्रैकेट ही 23 से लेके 65 के बीच का है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं। लेकिन जब बात आती है मैट्रिमनी की, शादी की, और इस मामले में बात करने की, तो एक बहुत डिनायल मोड में हम चले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टालवर्ड्स बैठे हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को पढ़कर, तो उनके सामने तो हम कुछ बात कर ही नहीं सकते फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन लीगली हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो कोशिश की है, और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कंप्लीट किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल लॉ में। मुझे ये समझ में आ रहा है आफ्टर डूइंग अ PhD विद डबल मास्टर्स, डबल LLM, सारी कुंजी जो हमारी ज़िंदगी की है वो हमारे दीन से है। और अगर हम हमारे दीन को नहीं समझेंगे, और वो किस तरह से, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं। ये जिम्मेदारी जो लोगों ने ली है, जो अलग अलग किस्म से, कहीं लीगल एड क्लिनिक्स हैं, कहीं कैंप्स हैं, कहीं कोई सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सिर्फ कोशिश है जो हम करते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स लगाते हैं लॉ कॉलेज के। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई है, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं कुरान शरीफ में, 6600। सबसे पहली इक़रा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। और वो इक़रा लिमिटेड नहीं है, ना कोई मर्द के लिए, ना औरत के लिए, ना कोई टॉपिक के लिए, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसका मीनिंग अगर हम समझ लेते हैं तो वही हमको सही रास्ते पे, सिरातुल मुस्तकीम पे जो हमें लाना है, वो वहीं से शुरू होता है। और हमारे मसले मसाइल का जवाब भी वहीं है जहाँ हमारी ज़िंदगी का पूरा फंडामेंटल फाउंडेशन है, और वो फंडामेंटल फाउंडेशन पूरा अल्टीमेट कुरान शरीफ है। तो मैंने तो लीगल पढ़ाई जो कहते हैं, क्रिमिनल लॉ, फैमिली कोर्ट, एक हमारा सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट चलता ही रहता है, प्रैक्टिस में भी हूँ मैं। और एक हाथ में हमारे मुकम्मल तौर पे हमारे बच्चों के लिए एक दीन का मामला है, एक तरतीब बना रखी है कि पढ़ाई तो हो रही है लॉ कॉलेज में, हमारे पूरी लीगल एजुकेशन, क्योंकि उनको डिग्री देनी है हमें लॉ की, बट इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ इस्लामिक स्टडी एज वेल। तो हम उसको थोड़ा सा कैमोफ्लेज करके हमारी कोशिश कर रहे हैं। बट येस, कम्युनिटी में बहुत बेदारी की ज़रूरत है। कोशिश कर सकते हैं, हम सब कर रहे हैं, और इतने मसले मसाइल हैं कि मतलब उसमें इंसान चले जाए तो फंडामेंटल छूट जाए। सारा के सारा मफहूम मेरी बात का यही है कि हमको रहना है सबसे पहले इक़रा पर, और वो हर चीज़ में है। हमारे अल्फाज जब तक हमने कहे नहीं है ना, हम उसके मालिक हैं। और जैसे ही हमारे अल्फाज और हमारे एक्शंस पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाते हैं, कौन लोग, हमारे घर से लेके, हमारी सोसाइटी से लेके, हमारे प्रोफेशनल, हर वो इंसान जो अपनी ज़ात से हटकर दूसरा और एक आपके सामने है। जिस वक्त आपका कंडक्ट और आपके अल्फाज उस इंसान के साथ सामने पब्लिश हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं, फिर आप अपने अल्फाजों के और अपने कंडक्ट के ग़ुलाम हो जाते हैं। तो वो करने से पहले, वो कहने से पहले सोच लें आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज़ की है। और उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ लौट के रोशनी डालनी है इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो प्लीज़ मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी लीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और इसको इंटीग्रेट करिए ताकि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आए, एक आगे की फ्यूचर बेहतर कम्युनिटी के लिए, और मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम रिलीजन का जो फेस है उसको हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके हमारी खुद की आखिरत के लिए। जज़ाकल्लाहु मिन खैर।